सज्जनों नमस्कार। गुरु भगवान कृष्ण की जय। आज अब हम थोड़ा सुदर्शन चक्र के मर्म को समझने की चेष्टा करेंगे। क्या है सुदर्शन चक्र, कैसा है सुदर्शन चक्र, क्या काम करता है, क्या यह सिर्फ पुराणों में ही रह गया है कि आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। सज्जनों, मैं आपको याद दिलाना चाहूं, सुदर्शन चक्र आज भी उपलब्ध है और इसे हम आज भी धारण कर सकते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जब दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश पे अपनी कृत्या का प्रयोग किया था कि चबा जा अम्बरीश को, चबा जा। अम्बरीश निर्भीक, निश्चिंत, राजा अम्बरीश बिल्कुल निर्भीक निशंक खड़े रहे। उनके मन में है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने दुर्वासा जी के प्रति कोई गलत व्यवहार, गलत आचरण नहीं किया है। अगर निरपराधी होने के बावजूद भी मुझे सजा मिल रही है तो मिले, मुझे उसकी परवाह नहीं। जब दुर्वासा जी की कृत्या अम्बरीश जी की तरफ लपकी, अचानक ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। उसने पहले तो उस कृत्या का नाश किया, फिर उल्टे दुर्वासा जी पे आक्रमण करने की नियत से उनकी तरफ मुड़ी। अब दुर्वासा जी जान बचाते भागे। फिर अम्बरीश ने दुर्वासा जी के लिए प्रार्थना करी और कहा कि हे प्रभु, आप सत्य, धर्म और मधुर वाणी के मेल से बने हुए। सत्य क्या है? सत्य नाम है परमेश्वर का। सज्जनों, सत्य वाणी का विषय नहीं है, सत्य बोलने की चीज नहीं है। लोग समझते हैं कि सत्य वाणी का विषय मैं सच बोलता हूं। सच बोला ही नहीं जा सकता। अगर आप बोलेंगे भी तो वो भगवान के बारे में ही होगा। सत्य नाम है परमेश्वर का। सत्य की परिभाषा है त्रिकालाबाधितम सत्यम। जो तीनों काल में नहीं बदले वह सत्य है। मान लो आज सोमवार है, आपने कहा कि आज सोमवार है, सुनकर लग रहा है सत्य वचन है, लेकिन याद रखेंगे सिर्फ वर्तमान काल में सोमवार है। भूतकाल में, विगत काल में सोमवार नहीं था और आगामी काल में सोमवार नहीं रहेगा। सिर्फ एक काल में सोमवार है, इसलिए यह सत्य वचन नहीं है। व्यवहार में अभी तत्काल के लिए, थोड़ी देर के लिए सही दिख रहा है, सत्य नहीं है। सत्य नाम है परमेश्वर का, इस बात को याद रखेंगे। सुदर्शन चक्र का पहला तत्व सत्य है। जिसने ईश्वर के मर्म को भली भांति से जान लिया, उसने सुदर्शन चक्र के एक अंग को धारण कर लिया। 3 अंग है, एक अंग को धारण कर लिया। दूसरा अंग है धर्म। धर्म यानी बतलाया हुआ कर्तव्य कर्म, विहित कर्तव्य कर्म। हम कहते हैं ना, भैया ये तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। धर्म का अर्थ होता है विहित कर्तव्य कर्म। हमारे लिए जो कर्तव्य कर्म निर्दिष्ट है वह कर्तव्य ही धर्म कहलाता है। यह हिंदू मुसलमान आदि यह तो पंथ है, यह तो मत है, यह धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है विहित कर्तव्य कर्म। जिसने अपने धर्म को अपना रखा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं, एक कारीगर है, वो अपनी कला का मास्टर व्यक्ति है। कला को उसने अपने वश में कर रखा है। उसे आप अपनी बस्ती से भगा दो, क्या फर्क पड़ेगा? वो जहां जाएगा वहीं उसकी पूजा होगी, वहीं उसकी ख्याति फैलेगी, मर्यादा मिलेगी, सम्मान होगा। वो कारीगर एक कलाकार भी हो सकता है, एक गायक है, अच्छा गाने वाला है, वो अपनी गायकी का मास्टर है। भगा दो उसे बस्ती से, क्या फर्क पड़ता है?
जहां जाएगा वहीं वह सम्मान का अधिकारी होगा। एक कहावत कहते हैं कि राजा का सम्मान तो सिर्फ उसके राज्य में होता है, लेकिन एक विद्वान, एक हुनरमंद, अपनी कला के निपुण व्यक्ति का सम्मान सारी दुनिया में होता है। याद रखेंगे सज्जनों, सुदर्शन चक्र का दूसरा अंग है धर्म। जिसने अपने कर्मों में निपुणता, कुशलता हासिल कर ली है, उसने सुदर्शन चक्र के दूसरे अंग को धारण कर लिया, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। तीसरा है मधुर वाणी। सज्जनों, भगवान गीता जी में बताते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद ही क्यों है? सामगान का मतलब होता है मधुर वाणी। किसी के बारे में मधुर बोलना सामगान है। सामवेद में ईश्वर की वंदना वाले शब्द हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। इस ढंग की वाणी जो है, किसी के सद्गुणों आदि का उल्लेख करना, किसी के बारे में तथ्य पे आधारित मधुर वचन कहना, यह सामगान है, यह मधुर वाणी है। कोई भी रिश्ता ऐसे है जिसने अपनी वाणी में मधुरता ले ली है, जिसने कठोर वचन त्याग दिया है। एक कहावत भी कहते हैं कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मैं चापलूसी की बात नहीं कर रहा, चापलूसी नहीं करनी है, तथ्यों पर आधारित मधुर वाणी बोलना। सज्जनों, याद रखेंगे, हमारे यहां अंधे को अंधा नहीं कहते हैं। अंधा है लेकिन उसे यह नहीं कहते ओए अंधे, ए अंधे, नहीं, यह मधुर वाणी नहीं है। उसे हमारे यहां क्या कहा जाता है? सूरदास जी आइए। कहीं भी आप उल्लेख करेंगे सूरदास जी, लोग तुरंत समझ जाएंगे कि अगला नेत्रहीन है, उसकी दृष्टि काम नहीं कर रही है। गरीब को हमारे यहां दरिद्र नारायण कहा जाता है, दरिद्र भगवान कहा जाता है। सज्जनों, बात वही है। किसी को अंधा कहें, आप स्वयं विचार कर लें कैसा लगता है। उसी व्यक्ति को सूरदास जी कहें, आप स्वयं देख लें कितना फर्क पड़ता है। वाणी में मधुरता, चापलूसी नहीं, मधुरता। जिसकी वाणी में मधुरता, उसने आधी दुनिया वैसे ही वश में कर रखी है। यह पक्का सिद्धांत है सज्जनों, याद रखेंगे। इन तीन तत्वों से, इन तीन अंगों से ही सुदर्शन चक्र बना है। जिसने इन तीन तत्वों को धारण कर लिया, आज भी सत्य यानी परमेश्वर, जिसने परमेश्वर को मर्म से जान लिया, उसने अपने आप को सुदर्शन चक्र से सुरक्षित कर लिया। जो अपने कर्तव्य कर्म, अपने धर्म का पक्का है, उसने दूसरे अंग को धारण कर लिया। और जिसके वाणी में मधुरता है, वो तो गोविंद ही है। सज्जनों, यही बात है आज के लिए। जय जय श्री कृष्ण।